आज हम बात करने वाले पीएच कैपिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी ट्रेडिंग करती है शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, डेरिवेटिव्स मार्केट में। कंपनी फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करती है। नॉन बैंकिंग में भी इन्वॉल्व है कंपनी, जो कि लोन देती है पब्लिक को इंटरेस्ट पे। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 24.9 करोड़ है। अभी जो एक शेयर का प्राइस चल रहा है इस कंपनी का मार्केट में वो 83.1 रुपीज़ है। पी कंपनी का 1.36 है, बहुत कम है। बुक वैल्यू कंपनी का 107 रुपीज़ है, इसके करंट प्राइस से भी ज़्यादा। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 113% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 76.6% का। डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है क्योंकि कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, 0.06 डेप्ट इक्विटी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 18.4 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 61.2 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों मिला के 1.96 करोड़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 0.53 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 48 करोड़ का। ये कंपनी इंटरेस्ट से ही अपना पैसा जनरेट करके दिखाती है, डेरिवेटिव मार्केट, शेयर्स में, फिर गोल्ड बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 6.40 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.70 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 1.60 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा था 5.33 रुपीज़। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 18.62 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 4.85 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 3.30 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 11 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 10.06 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 12.66 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 9.16 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 30.53 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 15.74 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.93 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.31 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 14.37 रुपीज़ का। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल्स करके दिखा रही है और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 88 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2 करोड़, अर्निंग पर शेयर था 5.63 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 52 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -0 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा -1.47 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 59 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -3 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -3 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा -8.90 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया लगभग 48 करोड़ का। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाया, लगभग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 10 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है लगभग 34.33 रुपीज़ का। आप देख सकते हो कंपनी ने सेल्स कम किया लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी का, और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा हो गया है। प्रो जान लेते कंपनी की। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी का एक शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू से 0.78 टाइम ही ट्रेड हो रहा है। ये हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है और आगे ग्रो करेगी कंपनी। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 18% का, पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 8% का, पिछले 3 साल का -18% है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी -16% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 37% का, पिछले 5 साल का 10% है, पिछले 3 साल का 83% है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 898% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 19% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में 20% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में 51% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 626%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 26% का, पिछले 5 साल का है 17% का, पिछले 3 साल का है लगभग 21% का, और पिछले साल का है कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया पिछले साल लगभग 77% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 72.70% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतनी का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 27.30% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।